हाय व्यूअर्स, एक केस बड़ा ज़रूरी है आपसे डिस्कस करना। समझता हूँ कि उस केस का उस केस की डिटेल, उस केस के बारे में लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये केस ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, तो रिपोर्ट भी हुआ। ठीक है, तो केस ये था कि 2014 में एक लेडीज़ ने मुझसे रब्ता किया कि उसका सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल डेटा जो है, तस्वीरें और कुछ शेयर हो गई हैं। तो जिसने शेयर की हैं वो उसका जो है वो फियांसी है, मंगेतर है। तो अब ये हुआ कि वो केस संजीदा नौयत का था, संजीदा बड़ी निजी डेटा शेयर हुआ था, इंतहाई ऑब्जेक्शन है। तो लेडी वो बड़ी कॉन्फिडेंट और डिटरमिन थी कि मैंने एक्शन लेना है। वो फिर लॉ इन्फोर्समेंट, साइबर लॉ, क्राइम सेल NR3C से रब्ता किया, उन्होंने इसको FIR दे दी, तो वो उसका ट्रायल चलना शुरू हो गया। अब इशू ये था कि जो डेटा शेयर हुआ था वो सऊदी अरब से शेयर किया था उसने, वो वहाँ पे जॉब करता था, तो वहाँ से उसने इसको डेटा को शेयर किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो पाकिस्तान में होता तो वो अरेस्ट हो जाता। अगर किसी ऐसे मुल्क में हो जहाँ पे कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हो, तो एक्स्ट्रेडिशन का कोई लॉ हो, तो वो किसी दूसरे मुल्क से वो मुजरम को या मुलज़म को अपने मुल्क बुलाए, कोर्ट के ज़रिए बुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई लॉ और ऐसी प्रोविजन अवेलेबल नहीं थी, ना ही सऊदी के साथ ऐसे पाकिस्तान के कोई एक्स्ट्रेडिशन लॉ की प्रोविजन और एग्रीमेंट है। तो हमने कोर्ट से परपेचुअल वारंट लेके तो इंटरपोल को रिपोर्ट कर दी। इंटरपोल, आपको बताएं, बड़ी जो ज़रूरी बात है कि इंटरपोल साइबर क्राइम इश्यूज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में हेल्प करती है और एक्सपीडिशियसली हेल्प करती है, प्रॉम्प्ट रिस्पांस होता है उनका। तो अब कई दोस्तों से मैंने भी डिस्कस किया, उस लेडी ने भी कई लोगों को कहा कि वो, मेरे वकील ने यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान उसको बुलाया जाएगा और वो कानून का सामना करना पड़ेगा और वो जेल में जाएगा। तो सब के लिए ये नाकाबिल यकीन बात थी, किसी ने भी इसका यकीन ना किया। तो लिटरली 2 महीनों के अंदर वो इंटरपोल ने पकड़ कर पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अब उसका ट्रायल शुरू हो गया। ठीक है, बेल के लिए उसने बड़ी कोशिश की थी, चूँकि बाहर से पकड़ के आया हुआ था, कोर्ट ने कोई कंसेशन नहीं दिया, नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा हुआ था। वो बेल के लिए हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उसको कोर्ट ने जो उसने जुर्म किया था उसकी जो प्रोविजन थी उनको देखते हुए उन्होंने इनको बेल नहीं दी। फिर उसका ट्रायल चलना शुरू हो गया, एविडेंस हुई, क्रॉस एग्जामिन हुआ, पूरा पीरियड रख कर ट्रायल को अटेंड किया। तो सबसे उस केस में जो उस केस कामयाबी से जो सॉल्व हुआ, कामयाबी से वो मुलज़म को सज़ा मिली और वो जो कोर्ट ने इसको एक्सपीडिशियसली सॉल्व किया, तो के प्रोसेस 2 साल लग गया था उसमें। वो उस लड़की की डिटर्मिनेशन थी। वो एक ही बात कहती थी कि ये मुलज़म जो है मुझे पैसों के भी ऑफ़र करता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, इसको जो कानून ने सज़ा देनी है इसको सज़ा। फिर उसको कोर्ट ने सज़ा दी, 7 साल सज़ा दी उसको, 20 लाख जुर्माना किया। तो इसका मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं नीचे। तो ऐसी मिसालें आपके माशरे में से मिलेंगी कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको सज़ा भी मिली है। अब इशू ये है कि जब उस सज़ा के प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है, सज़ा देने वाले प्रोसेस को, तो उसमें आपको कूल माइंड, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी पेशेंस बड़ी काम आती है। होता ही है कि ये एक एग्जाम्पल क्रिएट होती है और फिर उन लोगों के लिए जो आपका कितना बड़ा माशरा है, लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पर।
तो इस माशरे में ना सिर्फ अपने माशरे में बल्कि दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं कि हमारा माशरा किसी ऐसी गलत कारी को, किसी ऐसे गलत एक्ट को की वैलिडेशन नहीं करता और कोई रायत नहीं देता अगर कोई ऐसा जुर्म करता है। तो इसको जो सबसे ज़्यादा अहम बात है इसमें कि जहाँ जहाँ भी उसने अपनी बेल के लिए अप्लाई किया कोर्ट में, कोर्ट ने आर्डर के दौरान ये डिक्लेयर किया कि इसने इंतहाई सख्त जुर्म किया, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, इसकी राहत नहीं दे सकते, इसको बेल नहीं दे सकते, इसकी ज़मानत नहीं हो सकती। और यही आखिर पे जब कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया उसने कहा कि इसका जुर्म हो सकता है। इसने जो डेटा शेयर किया है वो एक अपनी रिश्तेदार का, अपने रिलेटिव का, अपनी फियांसी का शेयर किया जिसने ट्रस्ट के ऊपर इसके कहने पे इसको डेटा दिया, इसके हवाले किया और इसने उसको पब्लिकली वायरल कर दिया। फिर वो अगला प्रोसेस था, इसके दौरान इसका प्रोसेस था कि वो इस डेटा को जो अवेलेबल है ऑनलाइन उसको रिमूव कराना। फिर वो सक्सेसफुल किया, उसकी रिपोर्ट किया, लॉ इन्फोर्समेंट से रब्ता भी किया, फिर कोर्ट से आर्डर भी लिया और फिर ऑनलाइन उन फेसबुक को उनके एडमिन से रब्ता किया गया और उन्होंने उसको रिमूव कर दिया था। अब उसका कोई भी एक लिंक, एक थंबनेल, एक छोटा सा पिक्चर भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, ना ही दोबारा आएगी वो। तो इस केस हिस्ट्री से इस माशरे में एक सेट पैटर्न बैठ गया कि साइबर लॉज की वायलेशन को कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट लेती हैं, कानून बड़ा स्ट्रिक्ट लेता है और इसकी जो आप कोई रायत ढूंढ रहा है या इसके अंदर कोई इसको समझ रहा है कि ये कोई सीरियस लॉ नहीं है, वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। इसके कॉन्सिक्वेंस किसी विक्टिम के लिए सीरियस नहीं है, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, उसके लिए तो जीने के 100 रास्ते हैं। लेकिन जिसने ये जुर्म कर लिया है उसके आगे ज़िंदगी में जीने के और वाइज ज़िंदगी गुजारने के ज़ीरो चांस। मैं दोबारा रिपीट करूँ, उसके लिए ज़िंदगी के जिसने ये जुर्म किया, जिसको साइबर क्राइम कमिट कर लिया, उसके अपनी बाज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़ीरो चांस है। थैंक यू वेरी मच।